हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया लक्ष्य जैम 2024 में आगे बढ़ते हुए आज की नेक्स्ट क्लास में आपसे पुनः कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को नया देख रहा है, ऐसे ही बीच में से देख रहा है, तो भैया कम पल्ले पड़ेगा। स्टार्टिंग से देखना, पहले सीडी बाई सीडी चढ़ोगे तब पल्ले पड़ती है कहानी। तो जो लोग मुझे रेगुलर देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही है। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं सब स्पेस के कुछ एग्जाम्पल्स और वेक्टर स्पेस की और सारी प्रॉपर्टीज, सब स्पेस की प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। और जो लोग नया देख रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी तक अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज के लिए अलग है। चलिए देखिएगा। तो भैया क्या लिखा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ R2R। इस मॉडल का सवाल एग्जाम में जरूर आता है, आपको दे देगा चेक करने के लिए कौन कौन से आपके R2/R कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। हमारा जो फील्ड है और जो वेक्टर स्पेस है दोनों ही R/R के हैं, लेकिन हमारा जो R है वो 2 टपल का है। R⁴ का मतलब क्या हो गया, ये 2 टपल वेक्टर स्पेस है, यानी कि इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट की डिजाइन कैसी होगी, 2 टपल के वेक्टर के फॉर्मेट में होगी। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, देखो साफ साफ पहला एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। W1 बराबर दिया गया है A⁴ B⁴। देखो यहाँ पे 2 टपल आ रहे हैं, ए और बी। यहाँ पर जितना होगा उतने टपल्स आएंगे। ये हमारा 2 टपल वाला है, इस तरह से पहचानेंगे। एक एक चीज में बारीक से बारीक चीज शुरू से बता के चलता हूँ, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनका संग के संग रिकवरी होती रहे। हमने अब तक कितना पढ़ लिया है, तो देखिएगा। हमको ये सब स्पेस चेक करना है। सबसे पहले चेक करो, हमें चेक क्या करना है कि सब स्पेस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हमको ये चेक करना है A⁴ B⁴ क्या ये सब स्पेस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, R2/R का। ठीक है। अच्छा, तो सब स्पेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सब स्पेस के लिए मैंने बताया था कि अपने आप में वो दोनों की वेक्टर स्पेस की दोनों प्रॉपर्टी संतुष्ट करना चाहिए। और वेक्टर स्पेस की दोनों प्रॉपर्टी कौन सी है भैया, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों इसमें संतुष्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास जो गिवन है मसाला वो किस प्रकार का है। वो इस प्रकार का है, हमें 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर से आते हैं, और हमारे पिटारे में सारे नंबर के क्यूब लिए जा रहे हैं। हम कौन से नंबर ले रहे हैं, हम सारे नंबरों के क्यूब ले रहे हैं। जो रियल नंबर से हम जो टपल बनाएंगे, टपल की डिजाइन कैसी होगी, टपल की डिजाइन ऐसी होगी कि पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का क्यूब। कहने का मतलब है हमारे पास जो थैला दिया गया है सामान का, वो भैया क्यूब वाला है। हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, टपल्स आ रहे हैं, उनके अंदर नंबर के क्यूब हो रखे हैं। चलो अच्छी बात है। चलो सबसे पहले मैं संतुष्ट करता हूँ यहाँ पे वेक्टर एडिशन। ध्यान से करेंगे इसको, अच्छा सवाल है। तो भैया वेक्टर एडिशन के लिए सबसे पहले मुझे कोई 2 वेक्टर मानने पड़ेंगे। तो लेट मैं कोई से 2 वेक्टर मान लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1,2। ठीक है, मैंने कोई 2 वेक्टर माने। अब मैंने क्या किया, दूसरा कोई मान लो एंड, और मान लेते हैं भैया 1,3। कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। रियल हमारे दोनों के दोनों कहाँ से आने चाहिए, रियल नंबर से। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ठीक है। कैसे लगाऊंगा प्रॉपर्टी, पहले मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मुझे क्यूब कर लेते हैं। चलो, उसने क्या रखा, हमारे पास वे सारे एलिमेंट हैं जिनका क्यूब हो रखा है। तो इसका क्यूब करेंगे 1 का 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, एंड 1 का क्यूब करेंगे 1 रहेगा, 3 का करेंगे 27 हो जाएगा। तो 1,8 और 1,27 हमें साफ साफ दिख रहा है, ये हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं। 2 मैंने उठाए यहाँ से, वेक्टर स्पेस के मैंने 2 वेक्टर उठा लिए हैं। दोनों की शक्ल चेक करो, 1,8 1,27 दोनों के दोनों हमने क्यूब ले रखे हैं। जिस प्रकार का हम पे मटेरियल है उस प्रकार के हमने क्यूब ले रखे हैं। ठीक है। चलो वेक्टर एडिशन को होल्ड करते हैं। तो कोई 2 वेक्टर उठा लिए मैंने, ये उठा लो 1,8 प्लस 1,27, इनको ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो ये 35 हो गया। ये कितना, फिर हमने आपको बताया था कि भैया जो भी वेक्टर एडिशन करके जो मिलता है, चेक करो कि क्या वो हमारे थैले में बिलोंग कर रहा है। तो आप में से सारे बच्चे झटके बोल देंगे, सर इसमें हमारे वेक्टर स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा है ये। सर क्यों नहीं कर रहा है, आप मुझसे पूछोगे। तो आप मुझे कहोगे कि सर क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो थैला है उसमें वे सारे के सारे एलिमेंट हैं जो क्यूब बन रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 वेक्टर उठाए थे यहाँ से 1,8 और 1,27। तो ये क्यूब बन रहा है किसका, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब बन रहा है ये, और 8 हमारा 2 का क्यूब बन रहा है। सर हमने 1 उठाया, ये 3 का क्यूब, 1 का क्यूब है, 27 सर हमारा 3 का क्यूब है। हमारे पास जो मटेरियल, हम पे जो थैला है भैया वो क्यूब वाले थैले, हम पे वे सारे वेक्टर्स हैं जो क्यूब बना रहे हैं। अब आप मुझसे कहोगे सर इनको जब मैंने ऐड करा तो हमारा 2,35 आया। सर ये तो किसी का क्यूब है ही नहीं है, तो ये वेक्टर एडिशन क्लोज नहीं हुआ है, अंडर एडिशन, तो भैया खत्म हो गया कहानी, ये नहीं बन पाएगा। गलत। अरे भैया
यहाँ पे एक चीज समझो, हम पे जो फील्ड है वो रियल लाइन की बात हो रही है, रियल नंबर है हमारे पास क्या है, रियल नंबर। तुमको दिख नहीं रहा है कि ये 2,35 क्यूब बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तुमने दिमाग में रट रखा है केवल क्या, साफ साफ जो तुम्हें क्लियरिटी दिखे में 27 का क्यूब होता है 3 का, तुम्हें साफ साफ पता है ये बात। 3 एक क्या है, पूर्णांक है, 3 क्या है, इंटीजर है। तुम्हारे दिमाग में घुसा बैठा है कि इंटीजर के क्यूब तुम जल्दी देख लेते हो। अरे भैया जरूरी है परफेक्ट हो, 27 का क्यूब, ये तो 3 का क्यूब होता है 27 से, तो परफेक्ट बनना है। अरे नॉन परफेक्ट भी तो लाई करेंगे। हमारे पास जो फील्ड है वो रियल नंबर का है, और रियल नंबर में परफेक्ट हो चाहे नॉन परफेक्ट हो, सारे के सारे लाई करेंगे। अब मत बोलना। अब ये 2,35 पता है किसका होगा, ये देखो 2 की पावर 1/3 का क्यूब है ये। 2 की पावर 1/3 का करना क्यूब कितना आएगा, क्या 2 नहीं आएगा। अब मत बोलना कि सर 2 किसी का क्यूब नहीं बन रहा है। समझो यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है वो रियल नंबर का है, और रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, तो परफेक्ट क्यूब भी उसी के अंदर होंगे, नॉन परफेक्ट भी होंगे। 27 तुम्हें दिमाग में रटा बैठा है बचपन से कि 27 3 का क्यूब होता है, तो तुरंत तुम बता दोगे। कभी तुमने 2 पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा भी तो सोच नहीं पा रहे वहां तक। हम पे जो फील्ड है वो रियल नंबर का है, और रियल नंबर के अंदर पॉइंट में बिना पॉइंट के परफेक्ट नॉन परफेक्ट सारे आ जाएंगे। तो 2 भी क्यूब बन रहा है, किसका बन रहा है, 2 की पावर 1/3 का। अच्छा 35 किसी का बन रहा है, अरे बन रहा है यार, 35 की 35 1/3 कर दो पावर, इसका क्यूब बन रहा है। इसका जब मैं क्यूब करूंगा तो कितना मिलेगा यहाँ से मुझे, 35 नहीं मिलेगा क्या। तो अब मत बोलना कि ये दोनों क्यूब नहीं बना रहे, बना रहे हैं, ये नॉन परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं, तो मैं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन हम पे फील्ड रियल नंबर का है तो सारा उसी के अंदर जा रहा है। तो यानी कि हमें 2,35 जो मिला है मटेरियल, वो हमारा W1 के अंदर लाई कर गया। बोलो करगा क्या नहीं, बोलो समझ में आया क्या नहीं, बोलो लाई कर गया भैया। हम पे जो फील्ड है, हम जिस पे काम कर रहे हैं वो आर है, हम रियल पे काम कर रहे हैं। तो 2,35 किसी ना किसी नंबर का क्यूब जरूर होगा, नॉन परफेक्ट ही सही होगा जरूर, और वो नॉन परफेक्ट होगा कुछ भी होगा तो वो रियल नंबर में बिलोंग जरूर करेगा। हमें जो मटेरियल मिला है 2,35, ये भी किसी ना किसी नंबर के क्यूब होंगे। ठीक है। अच्छा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या करते हैं, कोई सा लैम्बडा उठा लो, कोई लैम्बडा उठा लो, कोई सा एक वेक्टर उठा लो, कोई सा उठा लो, चलो 1,27 उठा लिया मैंने। अगर मैंने लैम्बडा बराबर यहाँ कुछ भी डाला XYZ, तब भी मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई नंबर तो मुझे मिलेगा। और वो कोई ना कोई नंबर जो मुझे मिलेगा वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब जरूर बन रहा होगा, रियल की बात कर रहा हूं, रियल नंबर पे किसी ना किसी नंबर का क्यूब जरूर बन रहा होगा, जरूर बन रहा होगा। ठीक है। जैसा कि मैं आप बात करूं, आप मुझसे बोलते हो सर जैसे 2 है, 2 किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या, अरे होता है, √2 का स्क्वायर होता है। आप मुझसे कहोगे सर √2 पूर्णांक है ही नहीं है, अरे पूर्णांक नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि पूर्णांक ही हो, रियल में तो सारे आते हैं। इसीलिए किसी ना किसी नंबर के ये भी क्यूब बन रहे होंगे, किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, रियल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, किसी ना किसी नंबर के क्यूब पक्का बन रहे होंगे। तो ये भी कहाँ लाई कर गया, हमारा W1 के अंदर लाई कर गया। यानी कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों की दोनों संतुष्ट होती हैं, तो हैंस कह देंगे यहाँ पे आराम से, हैंस W1 इज अ सब स्पेस। बोलो फुल HD क्वालिटी में क्लियर है, फीलिंग आ रही है कि नहीं, फील करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी तक कीड़ा बैठा हुआ है कि 2 किसी का क्यूब नहीं है या 35 तुम्हें दिख नहीं रहा है तो किसी का क्यूब बनेगा ही नहीं, रियल की बात कर रहा हूं, बनेगा भैया, नॉन परफेक्ट में जाएगा, नॉन परफेक्ट परफेक्ट सारे आते हैं रियल में। समझ में आया, आगे चलते हैं। W2 बराबर दिया है A² B²। अब देखो सेम यही कहानी है, बस यहाँ पे स्क्वायर उसने कर दिया, हम पे अब पिटारा है। हम पे पिटारा कौन सा है, हम पे पिटारा है भैया वे सारे नंबर जो स्क्वायर बना रहे हैं, सारे के सारे नंबर स्क्वायर बना रहे हैं। चलो उठाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। चलो करते हैं। तो लेट मैंने कोई 2 वेक्टर उठा लिए अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने उठा लिया कितना 2,3, और एक उठा लेता हूँ मैं कितना, ठीक है, इनका स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। हमारे पास अब कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, हम पे वे टपल आ रहा है, हमारे पास वे वेक्टर्स हैं जिनके अंदर नंबर स्क्वायर बना रहे हैं। तो देखो मैंने 4,9 लिया है, 4 2 का स्क्वायर होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है कि मैंने ये चीज ले रखी है, देखो अब देखो दिखाई दे रहा है साफ साफ, A² B², A² B², A² B², A² B²। अब HD क्वालिटी में समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पे जो पिटारा है उसको देखा मैंने, हम पे ये पिटारा है, उसके अंदर ये ऐसे वेक्टर भरे पड़े हैं। चलो इनका कोई 2 वेक्टर उठा के इनके हम एडिशन करवाते हैं। चलो मैंने उठा लिया, मान लो मैंने उठा लिया 4,9,
प्लस 25,16। ठीक है, करते हैं चलो। 25 और 4 कितने हो गए 29, कॉमा 9 और 6 कितने होते हैं 15, ये कितने हो गए 25। चलो, क्या ये हमारे W2 में लाई कर रहे हैं? बोलोगे सर यहाँ फिर से दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि सर 25 को तो मैं लिख सकता हूँ सर 5 का स्क्वायर बन रहा है, 29 किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर वही बात, अरे तुम्हारे दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। अरे 29 तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये भी बन रहा है। 25 तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये पूर्णांक 5 का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन 29 नॉन परफेक्ट में जाएगा। 29 क्या में जाएगा? नॉन परफेक्ट में। रियल नंबर है भैया, नॉन परफेक्ट परफेक्ट सारे के सारे इसके अंदर लाई करेंगे तो ये भी किसी ना किसी का बन रहा होगा। मैं कह सकता हूँ ये रूट 29 का बन रहा है। किसका बन रहा है? ये रूट 29 का। यानी कि जो मसाला आया है इन दोनों को ऐड करने के बाद पिटारे के अंदर मौजूद है भैया, यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू W1। चलो, वेक्टर एडिशन संतुष्ट हुआ। समझो, फील करने की चीज है मैथमेटिक्स भैया, मजा आएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैंने यहाँ कोई लैम्डा ले लिया और मैंने कोई वेक्टर उठा लिया, मान लो 4,9 मैंने उठा लिया। अब देखो यहाँ कैसे पासा पलटता है। क्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, यहाँ देखो पासा पलटा है, देखो पलट गया पासा। अगर यहाँ पे मैंने लैम्डा बराबर -1 कर दिया तो देखो क्या हो गया, देखो देखो देखो, तो हो गया -4, -9। अब मुझसे बोलोगे सर अब तो कहानी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि -4, -9 क्या किसी नंबर के स्क्वायर हो सकते हैं? 4 और 9 तो हो सकते हैं ये, लेकिन माइनस चिन्ह घुस गया तो किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या? बोलो, क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? अरे आ सकता है, इमेजिनरी नंबर का। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, पढ़ाया आप सभी लोगों ने। तो इस चीज की जो कल्पना यहीं से निकली थी। हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने देखा किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव साला आता ही नहीं है, तो एक कल्पना करी गई जिसको इमेजिनरी नंबर कहा गया कि आई स्क्वायर कोई नंबर होगा जिसको इमेजिनरी नंबर का नोटेशन दिया गया आई का, कि किसी नंबर का स्क्वायर -1, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है। सोच सकते हैं हम, ऐसा होता नहीं है, इमेजिन बात हो रही है। तो यहीं से इमेजिनरी नंबर की कॉन्सेप्ट निकला था कि इमेजिनरी नंबर का ही स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, ऐसा कोई रियल नंबर तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने लैम्डा का मल्टीप्लाई करा हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव आ गए। अगर दोनों में से कोई एक भी आता तब भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। हम काम किस पे कर रहे हैं यार? R2 और R पे काम कर रहे हैं। हम पे ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है भैया जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कॉम्प्लेक्स में कहानी चली गई, कॉम्प्लेक्स फील्ड में चला गया ये। तो सीधी सी बात है भैया, हमारा W1 के अंदर W2 के अंदर लाई नहीं कर रहा है। अरे भैया पिटारा रियल नंबर का है, ये तो कॉम्प्लेक्स में बात चली गई। और -4, -9 किसी नंबर का, किसी रियल नंबर का स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव देखा है? तो ये जो वेक्टर नया निकल के आया है ये भैया हमारे पिटारे में लाई नहीं कर रहा। पिटारे में लाई नहीं कर रहा है तो भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल। जब फेल हो गया तो नहीं बनेगा, नॉट अ सब स्पेस। हैंस, समझ में आ रहा? फुल HD क्वालिटी में कमेंट करके जाना। हैंस W2 इज नॉट अ सब स्पेस। W2 सब स्पेस नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे बात कर रहा हूँ? कैसे हवा में बातें नहीं हो रही हैं, कंसेप्चुअल है, लॉजिक लगाओ। देख सकते हो तुम, साफ साफ सब कहानी तुम्हारे सामने खोल के रख दी है मैंने, कुछ छुपाया नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें जो भी मटेरियल मिला है ये हमारा इस थैले के अंदर लाई नहीं करेगा, क्योंकि इस थैले के अंदर सारे के सारे वे नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर रियल होगा। लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स में चलेगी कहानी, इसलिए नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, W3 है, यहाँ पे पहले नंबर का क्यूब है, दूसरे नंबर का स्क्वायर हो रहा है, दोनों के दोनों रियल नंबर के आ रहे हैं। चलो बनाते हैं। सबसे पहला काम, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। अच्छा, बहुत से लोगों ने सोचा होगा सर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया माइनस का, करके देखें? चलो करके देखते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने लैम्डा बराबर -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ से मुझे -1, -27। अरे भैया यहाँ क्यूब की बात हो रही है, क्यूब तो माइनस का आ सकता है ना। देखो -1 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या आएगा? -1 नहीं आएगा क्या? ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो क्यूब में तो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं -3 का क्यूब कर दूं तो भैया क्या -27 नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। तो देखो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो बड़े अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है, चाहे माइनस लो चाहे मत लो। लेकिन स्क्वायर में लफड़ा पड़ गया, इसीलिए यहाँ पे फेल हो गया। ये देख रहे हो, एक छोटे से कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। आगे बात करते हैं, वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, चलो भैया कोई से दो नंबर उठा लेते हैं। उठा लेता हूँ मैं 1,2 माई फेवरेट। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? इसका क्यूब कर देते हैं, 1,2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उठा लो कोई 2,3। जब मैं 2,3 उठाया यहाँ से तो इसका क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो
9 आ जाएगा। चलो चेक करते हैं दोनों को ऐड करके, क्या हमारा पहला नंबर क्यूब बनेगा, क्या हमारा दूसरा नंबर स्क्वायर बनेगा। चेक करें, चलो चेक करते हैं। तो मैंने कोई दो वेक्टर उठा लिए यहाँ से, 1,4 प्लस 8,9। एक चीज समझो, यहाँ पर मैं 1,2 और 2,3 भी ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि 1,2 भी 1,2 2 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा, लेकिन तुम्हें साक्षात चीजें दिखाई दें, इसीलिए मैंने कहा आपको स्क्वायर और इनका मैं आपको क्यूब और स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम 1,2 भी ले सकते हैं, 2,3 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया 2 भी किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा और 3 भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। रियल की बात कर रहा हूँ तब। यहाँ पे मैंने केवल आपको दिखाने के लिए कि हाँ, नहीं तो न्यो कहोगे हर चीज इतनी ज्यादा थिंकिंग में चल रही है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको दिखाने के लिए मैंने स्क्वायर करके दिखा दिया, आप ये डायरेक्ट ये भी ले सकते हो, तब भी संतुष्ट होगा। ठीक है, चलो 8,9 ये तो केवल बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, तो दिखे आपको कि हाँ हमने स्क्वायर लिया, हमने क्यूब लिया है ना, इतना नहीं सोच पाओगे अभी। चलो एडिशन करते हैं, 8 और 1 9, 9 और 4 13। चलो बन गया। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा वेक्टर एडिशन संतुष्ट हुआ। चेक करो, देखो 9 आ रहा है। फिर वही बात मुझसे मत कहना कि सर 9 किसी नंबर का क्यूब नहीं होता। अरे भैया फिर से वही बात, रियल पे काम कर रहे हैं, नॉन परफेक्ट का तो होगा। 9 की पावर 1/3 कर दूं मैं, इसका तो क्यूब बनेगा। सर 13 किसी का नहीं होता। अरे होता है सर 13, अगर मैं 13 की पावर 1/3 कर दूं तो 13 का भी ये क्यूब बन जाएगा। यानी कि ये देखो 9 आया है किसी न किसी नंबर का, नॉन परफेक्ट का ही सही, पर क्यूब तो होगा। 13 आया है किसी न किसी नंबर का, √13 का ही, √13 का, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। यहाँ पावर कर देंगे 1/2, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पे स्क्वायर चढ़ा है, सॉरी भाई मिस्टेक देख नहीं पाया मैंने। 13 है भैया, 13 √13 का तो स्क्वायर होगा। देखो भैया 13 किसी न किसी नंबर का तो स्क्वायर होता है ना, कोई टेंशन नहीं है, रियल की बात कर रहे हैं। तो बिलोंग कहाँ कर गया हमारा, W3 में। चलो भैया वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है, संतुष्ट हो। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, ध्यान से। दूसरा स्टेप, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो उठाते हैं कोई वेक्टर अपना। मैंने उठा लिया, मान लो 1,4 उठा लिया, किसी लैम्डे को मैंने उठा लिया। तो यहाँ पर कहानी पलट जाएगी। क्यों पलट जाएगी? शायद मेरे से काफी सारे बच्चे ये सोच चुके होंगे क्यों कहानी पलट जाएगी। अरे सोचो, यहाँ आगे अगर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां 1 तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब हो रहा है, तो माइनस का क्यूब तो माइनस का ही आता है। लेकिन पीछे वाले नंबर का स्क्वायर है, अगर 4 पे माइनस आ गया तो हमारी कहानी चेंज हो जाएगी। भैया 4 यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है, तो किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, यही वाली कंडीशन यहाँ बन जाएगी। फील्ड हमारा कम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा, लेकिन है रियल वाला। गलत हो जाएगी कहानी। बहुत सही सोच रहे हो, अगर जो बच्चे इतना सोच पाए कि कैसे फेल हो रही है ये प्रॉपर्टी, तो बहुत सही दिमाग जा रहा है तुम्हारा। ले लेता हूँ यहाँ पर मैं लैम्डा बराबर ले लिया मैंने माइनस का 1, तो माइनस का 1 कॉमा माइनस का 4। लो भैया कहानी खत्म। देखो -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया क्यूब बन रहा है, किसी न किसी नंबर का क्यूब नेगेटिव आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। -4 बन गया, वो भी स्क्वायर वाली कंडीशन में। गलत, -4 किसी नंबर का स्क्वायर आ ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में, क्योंकि हमारा फील्ड ही बाहर हो गया, फील्ड की रेंज से बाहर निकल गया। रियल का फील्ड है, कम्प्लेक्स में कहानी पहुंच गई। गलत नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग टू W3। देख रहे हो, एक छोटी सी गलती से अच्छा खासा वेक्टर स्पेस बनने जा रहा था, नहीं बना। लिख देंगे यहाँ पे, हेंस W3 is not a subspace। देखो तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट करके नहीं बताते यार तुम लोग मुझे, है ना, कमेंट करके बताते रहा करो। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, एक संग बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अब दिया गया हमें a⁴ और b⁴ है, R2 बराबर है, a, b है, रियल नंबर का फील्ड है। अच्छी बात है। देखो चलो करके दिखाई देते हैं तुम्हें वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब पावर 6 करते हुए खोड़ी घूमूंगा मैं। 1,2 ले लिया मैंने और 3,4 ले लिया। अब नहीं दिखा रहा मैं आपको यहाँ पे पावर 6 करके। देखो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने यहाँ पे 1,2 और 2,3 लिए थे मैंने पहले, तो देखो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए केवल इनका स्क्वायर और क्यूब करके दिखा दिया था आप लोगों को। यहाँ पे नहीं, कोई जरूरत नहीं है करने की। क्यों? क्योंकि रियल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 1,2 1 किसी न किसी नंबर की पावर 6 करके आ रहा होगा, वो अपने आप की पावर 6 करके आता है। 2 किसी न किसी नंबर की पावर 6 करके आ रहा होगा। 2 मालूम कहाँ से मिल रहा होगा तुम्हें? 2 1 तो चलो ऐसे मिल गया होगा, 1 की पावर 6। 2 तुम्हें मिल रहा होगा 2 की पावर 1/6 की पावर 6 करने पे। 3 तुमको मिल रहा होगा 3 की पावर 1/6 की होल पावर 6 करने पे। ऐसे ही 4 तुम्हें मिल रहा होगा 4 की पावर 1/6 की पावर 6 करने पे। देखो है, एवरी नंबर कुछ भी डालो यहाँ से, किसी न किसी नंबर की पावर 6 करने पे आ रहा होगा, किसी न किसी नंबर की पावर 6 करने पे आ रहा होगा, है ना। रियल नंबर है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लाई करता है। चलो इन दोनों को उठा लेते हैं,
इनका एडिशन मैंने करवाया, वेक्टर एडिशन किया मैंने इनका, क्या मिला यहाँ से मुझे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4,6 आया है। 4 भी भैया किसी न किसी नंबर की पावर 6 करने से मिल रहा होगा, 6 किसी न किसी नंबर की पावर 6 करने से मिल रहा होगा, तो ओवरऑल जो मिल रहा है वो हमारा W4 में मिल रहा होगा। खत्म कहानी, वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का फील्ड है। आगे बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भैया बहुत सिंपल, कोई सा वेक्टर उठा लो, ए उठा लो। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो मैंने कोई लैम्डा उठा लिया यहाँ से, वो मैंने कोई वेक्टर ले लिया, यहाँ पे 4,6 है, 4 लैम्डा 6 लैम्डा, लेकिन यहाँ कंडीशन फेल होने वाली है। कितने बच्चे समझ गए कंडीशन कैसे फेल होने वाली, कितने बच्चे समझ गए? अरे बहुत से बच्चे समझ गए, अच्छी बात है। लैम्डा बराबर अगर मैं ले लिया माइनस का 1, पासा खत्म, माइनस के 4, माइनस के 6, गलत हो गया कहानी। देखो कैसे, हमें भाई जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, पावर 6 है, पावर 6 है, पावर 6 का मतलब समझो इवन है। पावर कैसी है भैया, इवन। क्या किसी रियल नंबर की पावर इवन अगर मैं कर दूं, क्या आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? इवन की बात कर रहा हूं, 2 4 6 8 कुछ भी कर दूं, इवन 6 इवन है हमारा। मोटी सी बात लेके चलो, सोचो यहाँ पे किसी भी रियल नंबर की पावर अगर मैं इवन कर दूंगा तो क्या मुझे कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी भैया, नेवर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो फेल हो गया, सोचना पड़ेगा तुमको। देख रहे हो, इतना देखो, अब मुझसे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर 1 ले लेते तो कंडीशन पास हो रही थी, सर यहाँ पर 2 ले लेते तो कंडीशन पास हो रही थी। लेकिन भैया यही तो बात है मैथमेटिक्स में, तुम्हें लड़ना है अपने आप से, तुम्हें ऐसे ऐसे चीजें सोचनी है कि कंडीशन फेल तो ना यार, ये कहूँ है पूरा दिमाग चला लेना है कि तुम जब बात है कैसे करके फेल कर दो। अगर बात फेल ना है रही, पूरी दम लगा ली तुमने, तो वो चीज सही है। अगर कहूँ बात फेल है गई तो मैं खत्म हो जाएगी कहानी, जैसे यहाँ लेगी। लेकिन जैसे ही सर मैंने सोचा और सोचा मैंने, अगर लैम्डा बराबर माइनस का ले लूं तो मैं इस कंडीशन को फेल कर सकता हूं, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जिसके अंदर लाई नहीं करेगा, यानी कि प्रत्येक के लिए सत्य नहीं हो रहा है, ये पूरा सोचना पड़ेगा। तो इवन पावर का जो किसी चीज की पावर इवन कर दूं वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये भैया W4 के अंदर भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, सब स्पेस नहीं बनेगा। तो हैंस W4 इज नॉट अ सब स्पेस। कितने स्टूडेंट्स आज की इन सारे क्वेश्चन को ढंग से समझ पाए? देखो भैया, प्रैक्टिस करना, घर पे जाकर इन क्वेश्चन का मनन जरूर करना, और जो लोग नया देख रहे हैं बार बार कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करो, वरना धुआं उड़ जाएगा सब चीज में। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बहुत ही शानदार जानदार इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सब स्पेस की, फीलिंग आ जाएगी दिल से। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की ओर, देखिएगा। अब बात करते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी प्रॉपर्टीज का, बहुत काम देने वाली है, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या लिखा है, लेट वी एफ वी वेक्टर स्पेस। अगर कोई वेक्टर स्पेस है वी किसी एफ के ऊपर, किसी फील्ड के ऊपर है, तो निम्न प्रॉपर्टियां संतुष्ट होती हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, देखो जीरो वेक्टर, सिंगलटन जीरो, जीरो वेक्टर एंड वेक्टर स्पेस आर ऑलवेज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। इसका मतलब समझो, प्रत्येक वेक्टर स्पेस अपने आप का सब स्पेस होता है, इससे सिद्ध होता है प्रत्येक वेक्टर स्पेस अपने आप का सब स्पेस होता है, और प्रत्येक वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो हमेशा सब स्पेस होता है। इस चीज को हम पीछे एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हम वहां पर क्या करते थे, हम चेक करते कि जीरो वेक्टर है कि नहीं है, जीरो वेक्टर का जो महत्व कितना ज्यादा हम पीछे चेक कर चुके हैं। जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस ना होने पर ही हम डिस्कार्ड कर देते थे, लेकिन अगर जीरो वेक्टर है तो सब स्पेस बनेगा। पीछे हमने किया है, कितने सारे क्वेश्चन करे हैं, तो जीरो वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज हमेशा सत्य रहेगी, हर सब वेक्टर स्पेस के लिए ये बात सत्य है कि वो अपने आप का सब स्पेस जरूर होता है, और अगर कोई वेक्टर स्पेस होगा तो उसका जीरो वेक्टर सब स्पेस जरूर होगा, अटल अटल सत्य है ये बात। तो देखो लिखा हुआ है, जो ट्रिवियल सब स्पेस कहलाते हैं। तो जो बात हमेशा सत्य होगी, जो बात हमेशा ही ट्रू होगी, प्रत्येक के लिए कॉमन, तो वो चीज जो होती है वो ट्रिवियल हो जाती है भैया। क्या हो जाती है? ट्रिवियल। तो यहाँ पे जीरो वेक्टर और वेक्टर स्पेस अपने आप में खुद दोनों के दोनों हमेशा ही सब स्पेस होंगे, सत्य है। तो ये दोनों के दोनों हमारे ट्रिवियल सब स्पेस कहलाते हैं। जो बात समझ में आती है, क्या कहलाएंगे बोलो? ट्रिवियल सब स्पेस कहलाएंगे। जो चीज अटल सत्य है वो चीज सत्य है, ठीक है। प्रत्येक की बात कर रहा हूं, ऐसे मत बोलना कि सर ऐसे, जैसे कि मैंने ले लिया R2/R, इसका मैंने कोई सब स्पेस ले लिया एक्स एक्सिस, वो ट्रिवियल नहीं होगा। ऐसा तो तुम कितनों निकाल दोगे, हर एक के लिए लेने नहीं करे आएंगे। लेकिन जो सबके लिए बात सेम होनी चाहिए वो यही होगी कि सब में जीरो वेक्टर होगा और सारा का सारा वेक्टर स्पेस अपने आप का सब स्पेस बनेगा, ठीक है। बात समझ में आती है? और ये बात अटल सत्य, तो भैया इसको बोलते हैं ट्रिवियल, ठीक है, जो हमेशा ही सत्य होगा। ऐसा हिंदी में कहीं मिलेगा तुम्हें तो वीडियो को शेयर नहीं करते यार तुम लोग ना, देखते हो ढंग से, है ना। आगे बात करते हैं, देखो
अगर हम पे कोई वेक्टर स्पेस है वी ओवर एफ और वी वन वी टू कोई दो उसके सब स्पेस है, इसका मतलब हो गया ये दोनों सब स्पेस है, ठीक है। वी वन वी टू का मतलब क्या हो गया, ये इसके सब स्पेस है। देन ध्यान रखो हमेशा किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। अरे कम से कम कुछ नहीं आएगा तो जीरो तो कम से कम आएगा इंटरसेक्शन में। जैसे एग्जांपल ले लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसी होती है, एक्स कॉमा जीरो जैसी होती है। वाई एक्सिस कैसी होती है, जीरो कॉमा वाई जैसी होती है। ये दोनों के दोनों सब स्पेस होते हैं काय के, आर टू ओवर आर के। इनका इंटरसेक्शन अगर मैं ले लूं तो क्या आएगा, देखो जीरो आएगा इंटरसेक्शन में, सिंगलटन जीरो आएगा भैया। कौन आएगा इसके अंदर, सिंगलटन जीरो। और जीरो अपने आप में सब स्पेस होता है, इस बात को मैंने अभी लिखाया ऊपर। तो देख रहे हो कहीं दो सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा तो कम से कम जीरो तो आएगा उसके अंदर। तो जीरो अपने आप में सब स्पेस होता है, इस बात को यहाँ लिख चुके हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे मैंने कि नहीं दो सब वेक्टर स्पेस के सब स्पेसों का इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है सीधा सीधा, चाहे उसके अंदर जीरो क्यों ना आ जाए। जीरो आ जाएगा तो हम जानते हैं सिंगलटन जीरो अपने आप में जीरो वेक्टर खुद सब स्पेस होता है, ट्रिवियल सब स्पेस है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो V1 इंटरसेक्शन V2 इज द लार्जेस्ट सब स्पेस इन V1 एंड V2। कोई दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सबसे बड़ा सब स्पेस निकल करके आता है V1 और V2 के अंदर। सर ये क्या कह गए आप, हजम नहीं हुई बात, हजम करवाएं। चलो कोई दो सब स्पेस लेट करता हूं मैं, लेट V1 बराबर एक्स एक्सिस, V2 बराबर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक हो गया हम पे कौन, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कॉमा जीरो जैसे एलिमेंट आएंगे। एक हो गया हम पे एक्स वाई प्लेन। अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन लिया तो सर बोलो क्या कॉमन आएगा। अरे पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कॉमन आएगा, दिख नहीं रहा क्या, ये तो देखो गौर से। अरे एक्स एक्सिस है और एक्स वाई प्लेन है, इन दोनों में कौन कॉमन आएगा, इन दोनों में भैया एक्स एक्सिस कॉमन आएगा। अब ये इनका इंटरसेक्शन आया, मान लो इसको मैं डब्लू कह दे रहा हूँ, इसको मैं कह दे रहा हूँ डब्लू, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आया। तो ये जो आया ये सबसे बड़ा सब स्पेस है इन दोनों के लिए। इन दोनों में एक्स एक्सिस में और एक्स वाई प्लेन में जो सबसे बड़ा सब स्पेस है वो कौन है, एक्स एक्सिस है। अच्छा पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है भैया, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस। अब मुझसे कहोगे बहुत सारे बच्चे के सर इनका इंटरसेक्शन अगर मैं ले लूं तो देखो इनके इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमा जीरो, सर इन दोनों के इंटरसेक्शन में 2,0 भी तो आ रहा है, ये सिंगल है। क्या ये सबसे बड़ा है, ये तो एक अकेला वेक्टर आया है। 2,0 इसके पास भी होगा, 2,0 इसके पास भी होगा, तो ये कॉमन आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो देखो 2,0 यहाँ भी है, 2,0 इसके पास भी है, तो ये एक वेक्टर मैंने कॉमन ले लिया। सर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो कॉमन आया है, तो ये क्या सबसे बड़ा सब स्पेस थोड़ी है, ये छोटा सा ही तो है, एक ही तो अकेला एलिमेंट है। जब मैंने इनका इंटरसेक्शन लिया तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस ही कॉमन आ गया। यानी कि यहां से एक बात समझो, कोई दो अगर वेक्टर स्पेस है उनका इंटरसेक्शन अपने आप में सबसे बड़ा सब स्पेस होगा इन दोनों वेक्टर्स में। इन दोनों में सबसे बड़ा सब स्पेस कौन है, एक्स एक्सिस। अरे इससे ज्यादा कुछ और कॉमन आ सकता है क्या, इसके पास एक्स एक्सिस है, इसके पास एक्स वाई प्लेन है, दोनों में ज्यादा क्या कॉमन लोगे। तो जो भी तुम कॉमन लोगे वो सबसे बड़ा सब स्पेस बनेगा उन दोनों वेक्टर स्पेस में, इन दोनों सब स्पेस में, थोड़ी वो सबसे बड़ा सब स्पेस बनेगा उन दोनों वेक्टर स्पेस में। समझ में आई ये बात, उन दोनों सब स्पेस का सबसे बड़ा सब स्पेस बनेगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, इस तरह से लिख सकते हैं इस बात को यहाँ पे हम कि W अगर बिलोंग करता है V1 इंटरसेक्शन V2 में, समझना ध्यान से, अगर W बिलोंग करता है किस में, V1 इंटरसेक्शन अगर V2 में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि W हमारा V1 में भी कंटेन करेगा, W हमारा V2 में भी कंटेन करेगा, और जो W आया है W इज द लार्जेस्ट सब स्पेस। W कैसा होगा हमारा, लार्जेस्ट सब स्पेस होगा इन V1 एंड V2 में। अरे W कुछ नहीं है, ये हमने कॉमन लिया, इसी को W कह रहे हैं। प्रत्येक सब स्पेस के लिए प्रॉपर्टी सत्य होती है। आगे बात करते हैं, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ अ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस। और बढ़िया बात आ गई, देखो आर्बिट्री का मतलब होता है स्वेच्छा, आर्बिट्री का मतलब होता है स्वेच्छा से। अगर मैंने कोई से दो सब स्पेस का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया, क्या ले लिया मैंने, इंटरसेक्शन, तो वो अपने आप में सब स्पेस ही निकल करके आएगा। इस बात को हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। देखो मैंने एक्स एक्सिस और एक्स वाई प्लेन ये दोनों के दोनों सब स्पेस होते हैं, इनका मैंने इंटरसेक्शन लिया तो मुझे क्या मिला, एक्स कॉमा जीरो, ये भी तो सब स्पेस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस तो कॉमन आया पूरा, और एक्स एक्सिस अपने आप में सब स्पेस होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या समझे कि नहीं दो सब स्पेस का अगर मैं अपनी स्वेच्छा से कभी भी कैसे भी इंटरसेक्शन ले लूँ वो हमेशा ही सब स्पेस बनेगा।
अगर कुछ ना कॉमन आएगा तो जीरो तो आएगा कम से कम, और जीरो हम पढ़ चुके हैं, जीरो खुद अपने आप में सब स्पेस होता है। ये चीज़ें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी में देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आगे बात करते हैं। डब्ल्यू V1 कॉमा V2 VF के दो सब स्पेस हैं, देन V1 यूनियन V2 इज नॉट ऑलवेज सब स्पेस। ये बहुत बड़ी बात है। इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा ही बनेगा सब स्पेस, हमेशा। लेकिन यूनियन में नहीं कह सकते हैं, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। एग्जाम्पल देके दिखाऊं? चलो एग्जाम्पल देते हैं। मैंने मान लिया वेक्टर स्पेस में V1 बराबर मैंने मान लिया x एक्सिस, V2 बराबर मैंने मान लिया y एक्सिस। ठीक है, चलो इनका अब यूनियन करवाते हैं, चलो यूनियन करवाओ। V1 यूनियन V2, यूनियन का मतलब ये नहीं है कि तुम जोड़ दो, नहीं, इनको एक साथ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे एक साथ? ऐसे लिखेंगे सर, x एक्सिस और y एक्सिस इकट्ठे लिखेंगे। अब x एक्सिस में मुझे पता है कैसे एलिमेंट आते हैं, 1,0 x एक्सिस के अंदर इस टाइप के एलिमेंट मुझे मिलेंगे, यहाँ पे ये आ रहा होगा, इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पे मुझे मिलेंगे। y एक्सिस के अंदर मुझे मिलेंगे इस टाइप के एलिमेंट, कैसे मिलेंगे बोलो? 0,1, 0,4, कुछ इस टाइप के मिलेंगे। यूनियन का मतलब होता है उनको एक साथ लिख लेना, एक साथ ले लेना। ये नहीं है कि उनको जोड़ के तुम एक्स वाई प्लेन बना दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इनका यूनियन। अब मुझे चेक करना है क्या ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस के लिए हम अभी पढ़ चुके हैं क्या होती है प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है क्या, इसमें चेक करते हैं। मैंने इसमें से कोई दो वेक्टर उठा लिए, इनको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ करके। मैंने कोई से दो वेक्टर उठा लिए, मान लो मैंने उठा लिया 1,0 और उठा लिया मैंने 0,2। अगर मैंने इनका एडिशन करवाया, समझो, अगर मैंने इन दोनों का वेक्टर का एडिशन करवा दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिलेगा 1,2। अब का 1,2 जब पूरे वेक्टर स्पेस में कहूं तो 1,2 दिख रहा है और ना दिख रहा, जाके अंदर हमने इकट्ठे लाए हैं साथ में, कौन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन नहीं है हमारे पास, और ये जो एलिमेंट आया ये एक्स वाई प्लेन से बिलोंग कर रहा है। हमारी रेंज से बाहर चला गया, हम पे जो वेक्टर स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूनियन भरा पड़ा है। अब एक्स एक्सिस के ऐसे एलिमेंट होंगे, वाई एक्सिस के ऐसे एलिमेंट होंगे। अब जैसे ही मैंने इनका एडिशन कर दिया तो ये तो प्लेन पर कहानी पहुंच गई। अभी हम प्लेन पर पहुंचे नहीं है, यूनियन का मतलब जोड़ना नहीं होता है, केवल साथ में लिख लो। उन सबको पिटारा है हमारे पास, भरे पड़े हैं, जोड़े नहीं है। लेकिन जब मैंने इनका वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी लगा दी तो फेल हो गई। देखो 1,2 यहाँ कहीं दिख रहा है, तो 1,2 ना एक्स एक्सिस के पास है ना वाई एक्सिस के पास है। इसके अंदर मैंने एक्स और वाई दोनों को इकट्ठे साथ साथ लिए। 1,2 ना तो एक्स एक्सिस के पास मिलेगा ना वाई एक्सिस के पास मिलेगा, हमारे पिटारे में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो बात खत्म हो गई, तो नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख रखा है, देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा मैंने, ये चीज सत्य है। देखो कोई दो वेक्टर स्पेस, कोई दो सब स्पेस है, उनका यूनियन जरूरी नहीं है कि सब स्पेस बना ही बना है। इस बात को मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को क्लेरिफाई करके दिखाया है। तो लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लिख देंगे ये तो एक्स वाई प्लेन में पहुंच गया, यानी कि नहीं कर रहा, ये बिलोंग वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी ये कहती है, तभी सब स्पेस बनेगा, लेकिन नहीं कर रहा बिलोंग। तो लिख देंगे भैया हैंस, खत्म कहानी। Hence, V1 union V2 is not a subspace। नहीं बनेगा भैया, नहीं बनेगा। अच्छा सर, आपने मुझसे बोला है अभी कि जरूरी नहीं है कि जरूर हर बार बने, तो सर कब बनेगा वो और बता दो। बताते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है। कब बनेगा उसकी चर्चा अभी करेंगे। देखो बनने का मतलब ये हो गया, अगर कोई एक सब स्पेस अपने दूसरे वाले के अंदर पूरा मौजूद हो गया तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करूंगा, टेंशन नको लेने का, इस बात को समझ लो। केवल यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, नो नीड, जरूरी नहीं है कि हर बार बन जाएगा। यहाँ से यूनियन जरूरी नहीं है कि हर बार बनेगा, लेकिन इंटरसेक्शन हर बार जरूर बनेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अब मैं रफ कर रहा हूँ, एक दो प्रॉपर्टी और रह गई, जल्दी से उसकी प्रॉपर्टी अभी और रह गई, उसको देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा भैया। अब बात करते हैं कि यूनियन सब स्पेस बनता कब है। दिखाऊंगा आपको एग्जांपल के थ्रू, देखो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखो यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, जब या तो पहला का पहला वेक्टर स्पेस हूबहू V2 के अंदर बैठा हो, या दूसरा वाला सब स्पेस पहले के अंदर हूबहू बैठा हो। दोनों में से कोई एक एक दूसरे के अंदर मैचअप होने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, पॉसिबल वरना नहीं हो पाएगा। समझे एग्जांपल के थ्रू? चलो एग्जांपल की सहायता से इसको समझते हैं। लेट करता हूं यहां पे मैं कोई दो वेक्टर, ठीक है। लेट V1 बराबर मैंने मान लो ले लिया यहां पे मैंने एक्स एक्सिस, V2 बराबर ले लिया मैंने एक्स वाई प्लेन। समझो
यहाँ पे मैंने ऐसे एग्जांपल लिए हैं, कैसे लिए हैं, पहला दूसरे के अंदर होना चाहिए या दूसरा पहले के अंदर होना चाहिए। तो देखो एक्स वाई और एक्स एक्सेस और एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे जो V1 है वो पूरा का पूरा V2 के अंदर है। देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर पूरा का पूरा एक्स एक्सेस भी समाहित हो जाएगा। ठीक है, अब इनका यूनियन करवाते हैं, ध्यान से समझो। V1 यूनियन V2, यूनियन करवाएं इन दोनों का, चलो यूनियन करवाते हैं। क्या मिल रहा है देखो, देखो V1 यूनियन अगर मैं V2 करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एक्स एक्सेस के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, एक्स एक्सेस के अंदर आएंगे 1,0 2,0 3,0। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर आते हैं 1,2 3,2 2,0 0,2। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर भैया देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर तो एक्स एक्सेस भी आता है, वाई एक्सेस भी आता है। पहला वेक्टर पूरा का पूरा दूसरे वेक्टर के अंदर बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, तू पहला वेक्टर मेरे अंदर है पूरा, V2 के पास है पूरा, ये लिख दिया मैंने कहा यूनियन। यूनियन का मतलब जोड़ना कतई नहीं होता है, बस साथ साथ लिख दो इन सबको। अच्छा अब चेक करते हैं क्या सब स्पेस बनेगा क्या नहीं बनेगा। चलो वेक्टर एडिशन लगाते हैं, वेक्टर एडिशन लगाओ, कोई से दो वेक्टर उठा लो रैंडमली, 1,0 उठा लो और उठा लो यहाँ से 3,0। ऐड किया 3,0 आया, सॉरी 4,0 आया, 4,0 आ रहा है, लाई कर रहा है, और कुछ बैठा और कुछ उठा लो यहाँ से, उठा लो यहाँ से 2,0 उठा लो यहाँ से, और यहाँ से उठा लो कितना 0,2 उठा लो, कितना बनेगा 2,2 बनेगा। 2,2 का बिलोंग कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन के एलिमेंट हमारे पास हैं। अरे भैया यूनियन के अंदर हमारा पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन ही भरा पड़ा है, तो कोई भी एलिमेंट बनेगा अगर तो वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई जरूर करेगा, और वो हम पे यूनियन के अंदर भी है हमारे वो चीज। तो कोई भी वेक्टर तुम बना के देख लो, यहाँ से सारे के सारे वेक्टर यहाँ लाई करेंगे। ऐसा कब पॉसिबल हो रहा है समझो, यहाँ गहन करने की अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये और ये दोनों का यूनियन तब हमारा सब स्पेस हुआ। अच्छा किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करो, चलो मुझसे कहोगे सर लैम्डा रह गया हमारा, कुछ भी ले लो यहाँ पे 1,2 ले लो। ठीक है, अगर मैंने इसमें किसी लैम्डा का मान लो मैंने माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1, -2 ये अभी भी किस पे बिलोंग कर रहा है, अभी भी तो एक्स वाई प्लेन का एलिमेंट रहा ये, अभी भी तो एक्स वाई प्लेन पे ही रहा ये, तो एक्स वाई प्लेन पर रह रहा है, समझ रहे हो, अभी भी किस पे है ये एक्स वाई प्लेन पर है। तो यानी कि हमने जो यूनियन ले रखा है, हमारा जो एडिशन आया वो भी उसके अंदर लाई कर गया, हमारा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आया वो भी हमारे यूनियन के अंदर लाई कर गया। तो यानी कि यूनियन जो आया है वो सब स्पेस बन गया। कब बना सब स्पेस समझो, जब पहला दूसरे के अंदर हो या दूसरा पहले के अंदर हो। समझ पाए? अच्छा, और यूनियन का मतलब एक और चीज बताता हूँ। देखो एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, इनका जो मैंने यूनियन निकाला है इसको जरा गौर से देखो, जूम करके इसको जूम करके देखो, तुम्हें समझाने के लिए मैंने दिखाया है कि ये एक्स एक्सिस के एलिमेंट ले रखे हैं, ये मैंने इसके अंदर एक्स वाई प्लेन के एलिमेंट ले रखे हैं। अब इस पूरे को एक नज़र में देखो, एक नज़र में देखो, एक नज़र भर के देखो, 1,0 1,0 2,0 3,0 1,2 3,2, क्या सारे के सारे ही एलिमेंट क्या एक्स वाई प्लेन पर लाई नहीं कर रहे? अब मैं नहीं कह रहा हूँ हमने क्या क्या उठाया था वो छोड़ दो, अब वेक्टर की शक्ल देखो जरा, सारे के सारे वेक्टर की शक्ल देखो, क्या ये सारे के सारे एक्स वाई प्लेन पर लाई नहीं कर रहे हैं? तो क्या ये जो भी सब स्पेस हमारा निकल करके आया है, क्या ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन नहीं है? चेक करो गौर से, अरे चेक ना कर रहे तुम लोग यार, सारे वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक चीज और सीख गए, एक्स वाई प्लेन को मैंने क्या माना था, W2 मैंने कहा था एक्स वाई प्लेन को। तो देखो यहाँ से हम एक चीज और सीख गए, अगर हम कहीं दो सब स्पेस का यूनियन में करवाता हूं अगर, तो मुझे जो सब स्पेस यूनियन होने के बाद जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा बड़ा वाला सब स्पेस। देखो एक्स एक्सिस छोटा है, एक्स वाई प्लेन बड़ा है, जब मैंने इनका यूनियन मैंने करवाया तो मुझे इतना बड़ा सब स्पेस जो भी मिला, कुछ भी मिला हो, वो मेरा सारा का सारा बड़ा वाला मिला। देखो यहाँ पे जब मैंने इनका यूनियन करवाया, मैंने इनका यूनियन करवाया तो मुझे सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के मिले, एक्स वाई प्लेन के मिले। कहाँ के मिले, एक्स वाई प्लेन के। तो मैं क्या सीखा यहाँ से, मैं ये सीखा अगर मैं कोई से दो सब स्पेस का यूनियन करवाता हूँ तो वो सब स्पेस बनेगा, जो कौन सा निकल करके आएगा उनमें से, उन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा। देखो यूनियन जो होकर के आया है, यूनियन यहाँ पे हमारा यूनियन जो आया है वो यूनियन पूरा का पूरा ही एक्स वाई प्लेन का है। किसका यूनियन आया, ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है पूरा का पूरा। तो यूनियन जो आया है वो है तो इसी में से आया है ना। तो ध्यान रखना कभी भी दो सब स्पेस का यूनियन, उन दोनों में से ही किसी न किसी एक सब स्पेस के बराबर जरूर आएगा। किसके बराबर आएगा, जो ज्यादा बड़ा होगा उसके बराबर आएगा। यूनियन करने पर हमको सब स्पेस तभी मिलेगा जब एक दूसरे में हो, या दूसरा ये दूसरे में हो, या दूसरा पहले में हो, या दोनों एक ही कैटेगरी के हों। समझ रहे हो? इनका यूनियन जब मैंने करवाया तो इनका यूनियन करवाने पर मुझे मिला इन दोनों में से ही बड़ा वाला सब स्पेस ऑटोमेटिक।
इन दोनों में से मुझे कौन मिला? V2 मिला। V2 है, हम लेके चले थे V2 को XY प्लेन, और XY प्लेन अपने आप में ही सब स्पेस है, तो हमें जो भी सब स्पेस मिलेगा वो दोनों सब स्पेसों में से किसी एक के बराबर मिलेगा। हमने इन दोनों का यूनियन करवाया, XY प्लेन का यूनियन करवाया, यूनियन मुझे मिला XY प्लेन वापस लौट करके, तो वो मुझे मिला W2 के बराबर। तो हम सीख गए कि कोई से दो सब स्पेस का यूनियन कराने पर उन दोनों में से ही कोई ना कोई एक बराबर में आता है सब स्पेस बन करके, और पहला दूसरे में कंटेन हो या दूसरा पहले में कंटेन हो तभी सब स्पेस बनेगा। जो को सीख गए, अपने आप पर और मनन करना। आगे बात करते हैं, चलिए आगे। W1 यूनियन W2 वेयर W1 एंड यूनियन W2 आर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। अच्छा, अब इस बात को लिख दिया, देखते हैं ये बात सही है या गलत है। देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है वो W1 W2 के यूनियन के बराबर है, और W1 W2 कौन है? हमारे सब स्पेस है। चलो बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। V/F बराबर, देखो W1 यूनियन W2 दे रखा है, और W1 W2 कौन है? हमारे दो सब स्पेस है, तो हम पढ़ चुके हैं अभी। दो सब स्पेस का यूनियन हमेशा जो निकल करके आएगा, जो भी कुछ आएगा वो दोनों में से किसी एक के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हमें साफ साफ दे रखा है कि W1 W2 है, हमें ये नहीं मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो किसके बराबर रखेंगे? तो या तो इन दोनों का यूनियन या तो W1 के बराबर आएगा, या इन दोनों का यूनियन आएगा, या इन दोनों का यूनियन W2 के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब हो गया था, देखो गौर से, अगर इन दोनों का यूनियन W1 के बराबर आया तो जो वेक्टर स्पेस हो जाएगा वो W1 के बराबर हो जाएगा। गौर से देखो, इन दोनों का यूनियन किसी न किसी एक के बराबर आएगा। अगर W1 के बराबर आया तो कह देंगे यहाँ से क्या, कि जो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है वो कोई नहीं है, वो W1 ही है पूरा वेक्टर स्पेस। देखो मैं नहीं कह रहा, निकल के आ रहा अपने आप। W1 यूनियन W2 करोगे तो हम जानते हैं कि किसी न किसी एक के बराबर आएगा। तो अगर मान लो W1 के बराबर आया तो जो वेक्टर स्पेस बराबर में लेकर के हमें दिया गया है बराबर में, वो कोई नहीं है, वो वेक्टर स्पेस वो W1 ही है। ठीक है। अगर W2 के बराबर आया तो हमारा जो वेक्टर स्पेस हो जाएगा वो W2 स्वयं हो जाएगा वेक्टर स्पेस। यहाँ पे देखो W2 स्वयं हो गया वेक्टर स्पेस। अब ये मत कहना कि सर W2 तो सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस कैसे हो गया? गलत। हमने पहली प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ी कि प्रत्येक वेक्टर स्पेस अपने आप में सब स्पेस होता है, तो उसको भी यही सब स्पेस हो गया। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझो केवल बात को। ऐसा भी हो सकता है कि W1 W2 दोनों के दोनों ही बराबर आ जाएं, W1 दोनों के दोनों W2 बराबर वेक्टर स्पेस। ऐसा भी हो सकता है कि W1 W2 दोनों ही आपस में कैसे आ जाएं? बराबर आ जाएं। तो समझे, अगर किन्हीं दो का मैं यूनियन करवाया मैंने तो किसी एक के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बराबर में लिख रखा है मैंने वेक्टर स्पेस, तो दोनों में से कोई ना कोई एक ही ऐसा होगा जो अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा। कोई वेक्टर स्पेस है, उसके अगर दो सब स्पेस का यूनियन अगर बराबर में लिखा हुआ है तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो खुद ही वेक्टर स्पेस बन करके बैठा होगा। यहाँ पे देख रहे हो, साफ साफ ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आया होगा। अपनी चीज़ों को और विजुअलाइज करने की कोशिश करना और सोचना घर पे जाके मैंने क्या क्या लिखा है, अपनी तरफ से एग्जाम्पल क्रिएट करना, तब और अच्छे से आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले ज़ोरदार वीडियो में ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।